ओम धन्वंतरे नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 15 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि आज से 4 दिन के बाद है। तो इसमें जो लास्ट टाइम एक इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दैट इज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आने का संभावना है। तो उसके अंदर आता है द्रव्य गुण का इम्पोर्टेंट ड्रग्स, उसके अंदर आ सकता है रसशास्त्र का इम्पोर्टेंट ड्रग्स, उसके अंदर आ सकता है रसशास्त्र का यंत्र, उसके अंदर आ सकता है शल्य का यंत्र एंड शस्त्र। ये 4 चीज को हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको रसशास्त्र के जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए आसान रहेगा। तो पहले बात होती है महारस के बारे में। तो महारस 8 होते हैं। अभ्र वैक्रांत माक्षिको विमलाद्विज सस्यगम चपलग रसगस्येति ज्ञात्वास्तु संग्रहित रसान। तो ये 8 महारस है। उनमें से जो सबसे पहला द्रव्य है वो है अभ्रक। उसको इंग्लिश में माइका कहा जाता है और उसका ग्राह्य स्वरूप है स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम च तत् अभ्रम सस्तमेरितम। इजीली ब्रेकेबल है ये। इसको हाथ में लेंगे तो ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वो चूर्ण हो जाता है। स्निग्ध है, पृथुदल है ना। तो अभ्रक का एक सिनोनिम आप पढ़ोगे बहुपत्र। तो पत्र और यहाँ पर पृथुदल, इसका अर्थ है लेयर्स। अभ्रक में लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑल दीज आर लेयर्स। तो स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम। हम कह नहीं सकते कि अभ्रक ब्लैक है, हम कह नहीं सकते कि अभ्रक रेड कलर का है, अभ्रक येलो कलर का है, नहीं कह सकते। वर्ण संयुक्त है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे द्रव्य मिला हुआ है। भारतो अधिकम देख के जो प्रतीत होता है कि यह हल्का होगा, पर यह हल्का नहीं होता है। हाथ में लेने से उसका भार हमको ज्यादा प्रतीत होता है, ज्यादा लगता है ना। तो ये है अभ्रक। ठीक है, और ये है कृष्ण वज्राभ्रक। कृष्ण है, श्रेष्ठ अभ्र जो है वो है कृष्ण वज्राभ्रक। तो उसका सबसे पहला शब्द है कृष्ण। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये है कृष्ण वज्राभ्रक, और ये है सिंपली अभ्रक है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो वैक्रांत है। तो इसको इंग्लिश में टर्मलिन कहते हैं और इसको फ्लोर स्पार भी कहते हैं। टर्मलिन और फ्लोर स्पार। ठीक है, और इसका जो ग्राह्य स्वरूप है वो है अष्टास्त्र चष्ट फलक षटकोणम मसृणम गुरु। अष्ट अस्त्र युक्त है, अष्ट फलक युक्त है, षटकोण युक्त है, मसृण और गुरु है। पर ये ओपाक है या ट्रांसपेरेंट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। और इसीलिए आपको इसके साथ ही मैं बता रही हूं, जो वज्र होता है, तो वज्र के एब्सेंस में हम यूज करते हैं वैक्रांत को। और उसका कारण क्या है ना, उसका भी जो स्वरूप है वो है अष्टास्त्र च अष्टफलक षटकोणम अति भासुरम। क्योंकि हीरक या वज्र जो है रत्न है, तो इसलिए वहां पर आया अति भासुरम। और ये वैक्रांत है, तो अष्टास्त्र च अष्टफलक षटकोण मसृण गुरु है ये। नेक्स्ट इज माक्षिक चेल्कोपाइरेट। और माक्षिक के अंदर जो श्रेष्ठ माक्षिक है वो स्वर्ण माक्षिक है। तो अभी हम स्वर्ण माक्षिक को ही देखेंगे। तो ये जो नीचे वाला है यही स्वर्ण माक्षिक है, जो कि स्वर्णाभ, इसलिए तो उसको स्वर्ण माक्षिक कहा गया। निष्कोण पंचवर्ण सुवर्णवत नववर्ण सुवर्णवत। रसप्रकाश सुधाकर कहते हैं कि नववर्ण सुवर्णवत है ये, लेकिन लास्टली सुवर्णवत दोनों कहते हैं, रस सुवर्णवत है। ठीक है, तो गोल्ड के जैसे देखने के लिए है, मीन्स येलो कलर का है, तो ये माक्षिक है। और कौन सा माक्षिक? स्वर्ण माक्षिक है। तो स्वर्ण इज येलो एंड स्वर्ण माक्षिक इज ऑल्सो येलो। ये स्वर्णाभ सुवर्णवत होने के लिए इसको कहा गया स्वर्ण माक्षिक। वेरी सिंपल। और उसका फॉर्मूला है Cu2s Fe2S3। नेक्स्ट इज बिमल Fe2S3। जो जब हम माक्षिक पढ़ते हैं तो वहां पर एक रजत माक्षिक भी पढ़ते हैं। तो रजत माक्षिक इज Fe2S3, बिमल इज Fe2S3। इसलिए मैंने वहां पर बिमल के बारे में या रजत माक्षिक के बारे में आपको बताया नहीं, है ना। तो जो ऊपर एक पिक्चर था तो वो है Fe2S3, जिसको हम कहेंगे आयरन पायरेट। तो रजत माक्षिक और बिमल ये दोनों का फॉर्मूला है Fe2S3, है ना। तो इसका जो मेन द्रव्य है उसके अंदर वो है आयरन।
इसी वजह से ये ऐसे दिखता है। तो वर्तुल कोण संयुक्त स्निग्धस्य फलकान्वित, इसका जो ग्राह्य स्वरूप है वो है वर्तुल कोण संयुक्त स्निग्धस्य फलकान्वित। और इसका जो फॉर्मूला है वो है Fe2S3। Fe2S3 बिमल का भी फॉर्मूला है और Fe2S3 रजत माक्षिक का भी फॉर्मूला है। रजत माक्षिक का एक सिनोनिम है बिमल, ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इससे आयरन मिलती है, इसी वजह से उसका कलर ऐसे बना है, बिमल का और रजत माक्षिक का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिलाजतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि बस्ती रोग हर द्रव्य के अंदर श्रेष्ठ द्रव्य है शिलाजतु, सर्व रोग हर द्रव्य के अंदर श्रेष्ठ द्रव्य है शिलाजतु। और शिलाजतु के टाइप्स के बारे में भी आचार्य चरक 4 बता रहे हैं, सुश्रुत और अष्टांग हृदय 6 बता रहे हैं। तो शिलाजतु को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक बिटुमेन और मिनरल पिच। तो इसका नाम शिलाजतु है। डेफिनेटली ये देखने के लिए जतु जैसा, जत्वाभंग मृदु मृत्स्नाच्छम, ये सामान्य शिलाजतु के लिए कहा गया। लेकिन आचार्य चरक का कहना है श्रेष्ठ शिलाजतु जो है वो है लोहा द्रिज, और इसका स्वरूप है गुग्गुलु का भास। गुग्गुलु जैसे देखने के लिए है, आप देख सकते हो, गुग्गुलु जैसे देखने के लिए है ये। ठीक है, तो आप ये दोनों फोटो को देख सकते हो। तो ये गुग्गुलु जैसा है, जैसे आप भगवान जी को पूजा करने के लिए भी कभी कभी गुग्गुल खरीदते हो, तो गुग्गुल जैसा देखने के लिए है वो है लोहा द्रिज, त्रिदोष है ये। नेक्स्ट है जो सस्यक, इसको ब्लू विट्रियल कहते हैं, पिकक और भी कहते हैं। फॉर्मूला है इसका कॉपर सल्फेट 7H2O। शिखिकंठ समुच्छाय गुरु स्निग्ध महोज्वलम, शिखिकंठ समुच्छाय या मयूरकंठ भी कह सकते हैं, मयूरकंठ सच्छायम। ठीक है, तो शिखिकंठ का अर्थ जो है, मयूरकंठ का अर्थ वही है। कैसे है ना, ये ब्लू कलर का है, इसलिए इसका नाम है ब्लू विट्रियल। ये है सस्यक, कॉपर सल्फेट 7H2O। नेक्स्ट इज गंधक। तो इससे पहले वाला जो द्रव्य है सस्यक, उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे आप महाराष्ट्र में सस्यक पढ़ते हो जो कि शिखिकंठ जैसा ब्लू कलर का है, तो ऐसा ही जब आप रत्न पढ़ोगे तो वहां पर एक देखोगे नीलम करके एक द्रव्य है, तो वो भी ब्लू कलर का है ना। पर व्हाट इज द डिफरेंस ना, सस्यक जो है वो महारस है और नीलम जो है वो रत्न है। और सारे रत्न जो है उसका एक विशेषत्व है कि दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए वो। ठीक है, दोनों तो ब्लू कलर का है, पर उसका ब्लू जो है वो अलग टाइप का है, वो आपको समझ में आ जाएगा देख के कि ये सस्यक नहीं है, ये नीलम है। नेक्स्ट इज गंधक, सल्फर है ये। सुकपिच्छ समुच्छाय नवनीत समप्रभ, सुकपिच्छ जैसा है और येलो कलर का है ये। तो जैसे कि आपने देखे माक्षिक येलो कलर का है, गंधक येलो कलर का है, हरिताल येलो कलर का है और स्वर्ण भी येलो कलर का है ना। तो इसमें आपको देखना है कि किसका क्या विशेषत्व रह रहा है। अभी हमने देखे थे स्वर्ण माक्षिक, तो उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है वो येलो प्लस रेड का कॉम्बिनेशन है। वो जो पिंड हमने देखे थे उसमें आपने देखे दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ येलो कलर एंड रेडिश येलो, दैट इज रेडिश येलो बिकॉज स्वर्ण माक्षिक जो है वो Cu2S Fe2S3, इसी वजह से यहाँ वहां पर दोनों कलर है। यहाँ पर देखो गंधक है तो ये लाइट येलो कलर का है, कभी कभी ये थोड़ा सा और डार्क येलो मिलता है। तो सुकपिच्छ समुच्छाय नवनीत समप्रभ, ये गंधक ही है। नेक्स्ट इज स्वर्ण गैरिक। तो स्वर्ण गैरिक इज ओक्रे, इंग्लिश में उसको ओक्रे कहते हैं। और Fe2O3 इसका फॉर्मूला है Fe2O3, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी इसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। और इसका स्वरूप जो है वो है अत्यंत सुनितम, स्निग्ध मसृण स्वर्ण गैरिकम। ठीक है, वो रेड कलर का है, इसको ओक्रे कहेंगे और ये रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन है। Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज कासिस, इसको ग्रीन विट्रियल कहते हैं। फेरस सल्फेट 7H2O उसका फॉर्मूला है और ये ग्रीनिश कलर का है। तो कासिस आपको ग्रीन कलर का मिलेगा और ये एग्जैक्टली ग्रीन नहीं, ये ग्रीनिश कलर है। लेकिन आप जब पढ़ोगे तार्क्ष्य, रत्नों में आप पढ़ोगे तार्क्ष्य, तो तार्क्ष्य जो है वो ग्रीन कलर है और वो ग्रीन जो है कासिस से ज़्यादा डार्क ग्रीन है वो। लेकिन
ट्रांसपेरेंसी इज देयर। ठीक है, पर वो ग्रीन जो है वो जैसे ये बहुत लाइट ग्रीन है, वो पूरा पूरा डार्क ग्रीन आपको दिखेगा कि ये तार्क्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कांक्षी, जिसको हम स्फटिका भी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो इसको डबल सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एलम भी कहते हैं। और इसमें जो 24H2O दैट वेपोराइजेस एट 200 डिग्री टेम्परेचर। कांक्षी इसको स्फटिका भी कहते हैं। और ये कांक्षी जो है ये उपरस के अंतर्गत है। तो ये है कांक्षी, और ये दो प्रकार के मिलेगा आपको, फट्टकी और फुलिका। तो फट्टकी जो है उसी को ही हम लेते हैं औषधीय प्रयोग के लिए। ठीक है, जो कि ईसत पीता, हल्का सा येलोइश कलर उसके अंदर है, व्हाइट है लेकिन हल्का सा येलोनेस हमको दिखेगा। ठीक है, पित्तिका विषनाशिनी, इसको पित्तिका भी कहते हैं और ये विषनाशिनी भी है। नेक्स्ट इज हरिताल, AS2S3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। याद रखना, पूरे रसशास्त्र में आप आर्सेनिक कंपाउंड 3 पढ़ते हो, एक है हरिताल, एक है मनसिला, एक है गौरीपाषाण। तो हरिताल इज AS2S3, त से ताल, त से 3, तो AS2S3 दैट इज हरिताल, मनसिला इज AS2S2 एंड गौरीपाषाण इज AS2O3 दैट इज गौरीपाषाण, आर्सेनिक ऑक्साइड है वो। ठीक है, तो ये हरिताल है, AS2S3 है, येलो आर्सेनिक उसको कहेंगे, और पिमेंट भी कहते हैं उसको, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है ये। और इसका वर्ण भी येलो कलर का है, स्वर्ण वर्ण गुरु। ये दो प्रकार के होते हैं, पत्रताल पिंडताल। तो पत्रताल श्रेष्ठ होता है, तो यही स्वर्ण वर्ण का येलो कलर का होता है, तो ये होगा पत्रताल और हरिताल और अर्पिमेंट और येलो आर्सेनिक और आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट इज योर मनसिला, AS2S2 है, आर्सेनिक डाइसल्फाइड है ये, इसको रेड आर्सेनिक कहेंगे या फिर इसको रियल गार भी कहते हैं। रसरत्न समुच्चय में वर्णन हुआ कि मनसिला जो है वो 3 प्रकार के हैं, श्यामांगी कणवीरका खंडाख्या, और जो श्रेष्ठ प्रकार का मनसिला है वो है खंडाख्या, और उसका स्वरूप है चूर्णीभूता अतिरक्तांगी, ये उसका विशेषत्व है। चूर्णीभूता अतिरक्तांगी, चूर्ण रूप में ही हमको मिलेगा और ये अतिरक्तांगी है। तो ऐसे रेडिश कलर का, रेड कलर का आपको गैरिक भी मिला था, है ना, पर वो है अत्यंत सुनो, इससे थोड़ा सा ज्यादा रेड है वो। ठीक है, और ये है चूर्णीभूता अतिरक्तांगी, ये है मनसिला। नेक्स्ट इज कंपिल्लक। कंपिल्लक एक साधारण रस है। ठीक है, तो ये माइलोटस फिलिपाइनेंसिस है। पूरे रसशास्त्र में आप 2 ही ऐसे वनस्पतिक द्रव्य मिलता है आपको, एक है कंकुष्ठ, एक है कंपिल्लक। कंकुष्ठ इज एन उपरस, कंपिल्लक इज ए साधारण रस। तो कंपिल्लक, इसका साइंटिफिक नेम इज मैलोटस फिलिपाइनेंसिस। आपने जब आचार्य सुश्रुत के अनुसार विरेचक द्रव्य के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर वो बताते हैं कि कंपिल्लक एक विरेचक द्रव्य है और इसका जो प्रयोज्यांग है वो है फलरज। तो यहाँ पर आप उसके फल को देख सकते हो, और इसके फल के ऊपर एक स्टिका चूर्ण जैसा एक रज, एक धूल जैसा कुछ लगा हुआ है, यही उसका प्रयोज्यांग है और ये विरेचन करता है। ठीक है, तो मैलोटस फिलिपाइनेंसिस, स्टिका चूर्ण संकाश, जब हम इसको सब कलेक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत सारे हो जाते हैं और ये दिखता है जैसे कि स्टिका चूर्ण, ब्रिक रेड कलर है इसका। ठीक है, तो स्टिका चूर्ण संकाश चंद्रिका ढयो अतिरेचन, इसका काम क्या है ना, रेचन कर्म करना। नेक्स्ट इज गौरीपाषाण, AS2O3, व्हाइट आर्सेनिक कहते हैं और इसी को ही आर्सेनिक ऑक्साइड भी कहते हैं। आर्सेनिक डाइसल्फाइड दैट इज योर मनसिला, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड दैट इज योर हरिताल, आर्सेनिक ऑक्साइड दैट इज योर गौरीपाषाण। ठीक है, तो वो दोनों में सल्फर था आर्सेनिक के साथ, यहाँ पर आर्सेनिक के साथ ऑक्सीजन है, तो गौरीपाषाण है ये। व्हाइट आर्सेनिक स्फटिकाभ, यू सी, तो ये स्फटिका जैसा दिख रहा है पर स्फटिका वाज ट्रांसपेरेंट, गौरीपाषाण इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये स्फटिकाभ, आप जब उसके भेद में जाते हो तो ये 3 प्रकार के हैं, स्फटिकाभ, शंखाभ, हरिद्राभ। तो जो सबसे श्रेष्ठ टाइप है वो है स्फटिकाभ, तो इसलिए यहाँ पर ये चित्र दिया गया, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट।
If there will be transparency, then it will be स्फटिका, not स्फटिकाभ. अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपासिटी इज देयर, देन इट विल बी गौरी पाषाण, दैट इज AS2O3. व्हाइट आर्सेनिक इज दैट. नेक्स्ट इज नवसादर पांडुरम लवणम लघु. पांडुरा वर्ण का एक लवण है ये, और यही है इष्टिका लवण, यही है बीड लवण. त्रिदोष सामक है, खाया हुआ मांसों को भी ये जीर्ण कर लेता है, तो ऐसा द्रव्य है नवसादर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कपर्दिका. इसको हम कोवरी भी कहते हैं, कौड़ी भी कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट है ये केमिकली, और पित्ताभा ग्रंथि का पृष्ठे हल्का सा येलो इस कलर का है. पीठ में एक गांठ जैसा आएगा, वो दीर्घ वृंतावराटिका श्रेष्ठ. कपर्दिका जो है वो क्या है ना, इसका जो वृंत है वो थोड़ा सा लंबा सा होगा, तो उसको हम कहेंगे श्रेष्ठ कपर्दिका. ठीक है. और इसका एक बहुत बढ़िया सा सिनोनिम है बाल क्रीडनक. सभी बच्चे इसे खेलते हैं, इसको कहते हैं इसीलिए बाल क्रीडनक. ठीक है. नेक्स्ट देखो हिंगोल. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ड्रग है ये हिंगुल, HGS. इसको सिनेबार भी कहते हैं. और हिंगुलोत्थ पारद सबसे पावरफुल पारद होता है. ठीक है. क्योंकि जैसे हम गंधक को जारण करते हैं पारद के साथ, क्यों करते हैं? क्योंकि वो पारद का शक्ति को, वीर्य को और बढ़ाने वाला है. सुतेंद्र वीर्य प्रद होता है वो. लेकिन हिंगुल में क्या होता है ना, बहुत ही समय से वो गंधक के साथ पारद मिलके रहा है, तो ऑब्वियस है ये कि यहाँ से जो पारद हम निकालेंगे वो निश्चित इससे ज्यादा, बाकी पारद से ज्यादा ये शक्तिमान होगा, वीर्यवान होगा. ठीक है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंगुल. जपा कुसुम वर्णाभ. जपा पुष्प जैसा उसका वर्ण है. पेशणे सुमनोहर. उसको जब पीसेंगे तो बहुत ही सुंदर सा चूर्ण बनता है. एंड दिस इज दैट हिंगुल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. विश यू ऑल द बेस्ट. लास्टली फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगी कि अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम रसशास्त्र को देखते हैं, तो यही है वही ड्रग्स जिसका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब चीज को मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स आते हैं वो सारे हैं अभ्रक, नेक्स्ट इज योर गंधक, नेक्स्ट इज योर हिंगुल. उसके नेक्स्ट आप जाओगे तो हरिताल, मनसिला, गौरीपाषाण, कंपिल्लक, कपर्दक, गैरिक. उसके नेक्स्ट आप देखोगे जैसे कि आप आओगे साधारण रस में तो कंपिल्लक स्वपरो, गौरीपाषाण, नवसादर, कपर्द, बन्हीजारस्य, गिरिसिंदूर, हिंगुलो. तो कपर्द हो गया, हिंगुल हो गया, और मुदारसुंग. मुदारसुंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ड्रग फॉर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. तो आपको यहाँ पर जितना डिस्कशन हुआ, मैक्सिमम अगर रसशास्त्र से कोई द्रव्य का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आई विल अश्योर यू कि इससे बाहर तो होगा ही नहीं. अगर यंत्र का आता है तो अलग बात है, लेकिन अगर रसशास्त्र का कोई द्रव्य का क्वेश्चन आता है पिक्चर बेस्ड, तो इसमें से तो बहिर्भूत होगा ही नहीं. दैट आई विल अश्योर यू. विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.